दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 10, 20, 30 नहीं बल्कि 40 MS एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके एक्सेल वर्क को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। और जिस एक्सेल वर्क को करने में पहले आपको घंटों लगते थे उसी काम को आप कुछ ही मिनट्स के भीतर निपटा सकते हैं। तो अगर आप एक्सेल में सुपर फास्ट काम करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको मिलेगी हमारी MS एक्सेल की ई बुक बिल्कुल फ्री में। ई बुक लेने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो की स्टार्टिंग में, बीच में या फिर एंडिंग में या फिर कहीं पर भी आपको 10 सेकेंड के लिए एक कूपन कोड दिखाई देगा। इस कूपन कोड को आप रिडीम कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर और आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट हमारी ई बुक पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर मौजूद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा के सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर इस डेटा में मैं कोई नई एंट्री करूँ तो जो हमारा टोटल हो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। बाकी अगर इस डेटा को मैं फ़िल्टर करूँ तो जो हमारा सिर्फ विजिबल डेटा है उसी का टोटल डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये जो काम है ये नॉर्मल एक्सेल फंक्शन से होगा नहीं। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा एडवांस एक्सेल फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी टेबल रेंज होगी वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि हमारे इस डेटा में हेडिंग मौजूद हैं। अगर हमारे इस डेटा में हेडिंग मौजूद नहीं होती तो हम इस पे से टिक हटा देते। फिलहाल हमें ओके पर क्लिक करना है। तो ये जो हमारा डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का एक टैब आ जाएगा। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के टेबल डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल डिज़ाइन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ये वाला टेबल डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस डेटा के सबसे लास्ट में हमें टोटल की रो इंसर्ट करनी है, टोटल की रो ऐड करनी है। तो इसके लिए टेबल डिज़ाइन में ही आपको यहाँ पर एक टोटल रो का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर टिक लगा देना है। तो अभी आप देखेंगे टोटल रो यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ पर जो हमारे अमाउंट है इसका टोटल भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी का भी टोटल डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से सम फंक्शन चूज़ करेंगे। बाकी अगर आपको मैक्स, मिन, काउंट या काउंट नंबर डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से ये सभी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सम पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है ये क्वांटिटी का टोटल है। ओके, अब दोस्तों अगर इस डेटा में हम कोई नई एंट्री करेंगे तो क्या ये टोटल अपने आप अपडेट होगा, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम इस डेटा के सबसे लास्ट वाले सेल में आते हैं, इस वाले। इसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप कोई नई एंट्री कर सकते हैं। तो मैं जो ऊपर वाली एंट्री है सेम एज इट इज़ इसे नीचे वाले सेल में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं 161। बाकी यहाँ पर जो रेट है इसे मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर तो हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वांटिटी है और जो यहाँ पर अमाउंट है ये अपने आप चेंज हो चुका है। बाकी अगर आप इस डेटा को फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा विजिबल डेटा होगा सिर्फ उसी का टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पार्टी नेम को फ़िल्टर करता हूँ, मैं यहाँ से बंसल उद्योग सिलेक्ट करता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी जो आपको विजिबल डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी का टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में मैं अमाउंट के साथ कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर चाह के भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं।
अब जैसे कि अगर मुझे इनका टोटल करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट की पूरी रेंज है, इस रेंज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर क्या आया, सम 0, क्योंकि ये जो सभी वैल्यूज़ हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं। अब दोस्तों इन सभी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यूज़ को एक नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअल तरीका अपना सकते हैं। आप साइड में इन सभी वैल्यूज़ को मैनुअली टाइप करना शुरू कर दें। अब देखिए ये जो काम है ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास कम संख्या में डेटा हो, ठीक है। अगर आपके पास कम संख्या में डेटा है तो आप मैनुअली अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा संख्या में डेटा है, जैसे कि हमारे पास ज़्यादा संख्या में डेटा है और अगर हम यहाँ पर मैनुअली एंट्री करेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको ये स्मार्ट ट्रिक अपनानी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सामने वाले सेल में आएंगे, जो भी वैल्यू को हम नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके सामने वाले सेल में आएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमें सिंपली इस सेल को चूज़ करना है, इस सेल पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर एस्टरिस्क यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 टाइप करना है, यानी इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होकर सामने वाले सेल में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है इसी फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में भी पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सेल के कोने पर आते हैं, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया था वो बाकी सभी सेल में अपने आप पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यूज़ एक नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट होके आ चुकी हैं। अब इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया था इसी फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा टोटल है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यूज़ को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ पार्टियों की लिस्ट है, इन सभी पार्टियों के नाम से हमें इनका फोल्डर क्रिएट करना है। तो अगर मैं मैनुअली इन सभी पार्टियों के नाम से इनका फोल्डर क्रिएट करने बैठूंगा तो इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इस काम को हम कर सकते हैं चुटकियों में एक्सेल की एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करके। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहली वाली पार्टी के सामने वाले सेल में आना है। यहाँ पर हम MD टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, इसके बाद हमें डबल कोट्स लगाना है और यहाँ पर जो पार्टी का पूरा नाम है उस नाम को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एज इट इज़। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओम एंटरप्राइजेस, ओके। डबल कोट्स दोबारा से देंगे, एंटर बटन दबाएंगे। अभी जो हमने ये टेक्स्ट जनरेट किया है ओम एंटरप्राइजेस के नाम से, ठीक यही टेक्स्ट हमें बाकी सभी पार्टियों के लिए भी जनरेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम MD के निचले वाले सेल में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी पार्टियों के नाम से जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पर जनरेट होके आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इन सभी टेक्स्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। अभी हमें यहाँ पर नोटपैड ओपन करना है तो इसके लिए हम रन कमांड ओपन करेंगे। रन कमांड एक्सेस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और R बटन एक साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पर रन कमांड आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमें टाइप करना है नोटपैड, एंटर बटन दबाना है तो यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा। अभी जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर कॉपी किया है एक्सेल से उसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं ये पेस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है ऑल पार्टी के नाम से। इसी फोल्डर के अंदर हम इस नोटपैड की फ़ाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम फाइल टैब में जाएंगे और इसके बाद हम सेव एज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी आपको वो लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर आप अपनी सभी फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने ऑल पार्टी के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसी के अंदर हम अपनी सभी पार्टियों के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना फ़ोल्डर सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ फाइल नेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सही फाइल नेम यहाँ पर मेंशन करें। तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पार्टी लिस्ट मेंशन कर देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको .bat टाइप करना है, .bat, ओके। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ।
अभी ऑल पार्टी के अंदर आप देखेंगे एक फाइल आ चुकी है, विंडोज़ बैच फाइल इसे बोलते हैं। अभी अगर इस फाइल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी जितनी भी पार्टीज़ होंगी सभी पार्टीज़ के नाम से यहाँ पर फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप अपने एक्सेल डेटा को स्मार्टली फिल्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इस डेटा में हम राजेश उद्योग का डेटा फिल्टर करके लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम राजेश उद्योग के सेल पे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपने माउस का पॉइंटर फिल्टर फंक्शन पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर राजेश उद्योग का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ जाएगा। बाकी आप ऊपर देखेंगे तो हमारे हेडिंग में फ़िल्टर फंक्शन भी लग चुका है, यानी हम नॉर्मली जिस तरह से अपने डेटा को फ़िल्टर करते थे ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, जिस भी तरह हम फ़िल्टर करना चाहें। अगर आप अपने डेटा में से फ़िल्टर फंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पर जो पार्टीज़ आपको दिखाई दे रही हैं इन सभी पार्टीज़ को हमने ये प्रोडक्ट सोल्ड किया है और इन क्वांटिटी में सोल्ड किया है। अभी हम यहाँ पर एक समरी बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी की, तो इसके लिए आप एक्सेल के एक लेटेस्ट फंक्शन ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 365 में अवेलेबल है। बाकी अगर आप एक्सेल का वेब वर्जन यूज़ करते हैं तो आप फ्री में इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करने के लिए इस सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे ग्रुप, तो यहाँ पर जो ग्रुप बाय फंक्शन है ये आ जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर जो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूले का सिंटैक्स है ये भी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला आर्गूमेंट है रो फील्ड का, यानी हमें यहाँ पर अपनी सभी रो का सिलेक्शन करना होगा जिसकी हम समरी बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की समरी बनानी है तो प्रोडक्ट हमारा इन सभी रो में लिखा हुआ है, तो हमें इन सभी रो का सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला पर वापस जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपने फॉर्मूला पर वापस चले जाएंगे। यहाँ पर हमें अभी लगाना है कोमा। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है वैल्यूज़। अगला आर्गूमेंट क्या है, वैल्यूज़ का है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम पहली वाली क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर्मूला पर वापस जाने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। इसके बाद अगला आर्गूमेंट है फंक्शन का, तो यहाँ पर जैसे ही हमने कोमा लगाया तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आ चुके हैं जैसे कि सम, परसेंट ऑफ, एवरेज, मीडियन, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन। तो आप यहाँ पर जो भी जिस भी तरह की समरी बनाना चाहते हैं, लाइक आपको यहाँ पर टोटल की समरी बनानी है तो हम यहाँ पर सम यूज़ करेंगे। अगर आपको मैक्स मिन की समरी बनानी है तो आप यहाँ से ये फंक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी की समरी बनानी है तो इसके लिए हम सम पे डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक किया, यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये अपने आप लग गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट थे उन सभी प्रोडक्ट की सोल्ड क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। नीचे आपको ग्रैंड टोटल भी दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल के लेटेस्ट फंक्शन ग्रुप बाय का यूज़ करके अपनी समरी चुटकियों में बना सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल के इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि जिस भी नाम के आगे मिसिज या मिस लिखा हो उसके सामने उसका जेंडर फीमेल लिख कर आ जाए। बाकी जिस भी नाम के आगे मिस्टर लिखा हो उसके सामने उसका जेंडर मेल लिख कर आ जाए। तो इसके लिए आप ये स्मार्ट ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस डेटा में फ़िल्टर लगा देना है। फ़िल्टर लगाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। अभी हम यहाँ पर वो सभी नाम फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं जिस नाम के आगे मिस या मिसेज लिखा हुआ है। तो इस काम को करने के लिए हम नेम वाले इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे और यहाँ पर हम कस्टम फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बिगिन विद का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उस नाम को फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं जिस नाम के आगे मिस लिखा हो। इसके बाद हमें और पे टिक लगा देना है क्योंकि हम यहाँ पर एक दूसरा नाम
जिसके आगे मिसेज लिखा हो उसे भी फिल्टर करके लाना चाहते हैं तो हम और पे टिक लगाएंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे और बिगिन विद का ऑप्शन दोबारा से चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मिसेज टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी नाम मिस या मिसेज से स्टार्ट हो रहे थे वो सभी नाम यहाँ पर फिल्टर होके आ चुके हैं। अभी यहाँ पर जो पहला नाम है इसके सामने वाले सेल में हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फीमेल, एंटर बटन दबाएंगे और इसके बाद हम इस सेल के कोने पर आएंगे और इसे हम यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर इन सभी नाम के सामने वाले सेल में फीमेल लिखकर आ जाएगा। अभी हम यहाँ से एक बार फिल्टर को हटाते हैं तो इसके लिए हम क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल्टर क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जितने भी नाम थे जो मिस या मिसेस से स्टार्ट हो रहे थे सभी के आगे फीमेल लिखकर आ चुका है। अभी यहाँ पर मेल जेंडर के लिए आप सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेल लिखने के लिए दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं इन सभी ब्लैंक सेल को हम फिल्टर करेंगे और इन्हीं में हम मेल लिखेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम जेंडर के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फीमेल पे से टिक हटा देंगे और ब्लैंक पे टिक लगा के रखेंगे क्योंकि हम यहाँ ब्लैंक सेल को फिल्टर करके लाना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये फिल्टर होके आ जाएंगे और यहाँ पर जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ है, यानी इनका जेंडर होगा मेल। तो हम पहले वाले सेल के पहले वाले नाम के सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मेल, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम इस सेल के कोने से पकड़ के इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी नाम हैं इन सभी नाम के आगे मेल लिखकर आ चुका है। फिल्टर को यहाँ से क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो भी नाम थे सभी नाम के आगे उनका जेंडर लिखकर आ चुका है 100% एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों मान के चलिए आप किसी एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं और आपको ये जानना है कि आप जिस एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन में सेव है। तो इसका पता लगाने के लिए आप सिंपल से एक्सेल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है सेल। तो इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए आप अपनी शीट में किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सेल, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे तो हमें सिंपली यहाँ फाइल नेम पे डबल क्लिक करना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा फाइल लोकेशन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि ये जो हमारी एक्सेल फाइल है ये हमारे लोकल डिस्क डी में है, माई लाइफ सपोर्ट का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है एक्सेल फाइल का। उसके बाद ये हमारी फाइल वहाँ पर स्टोर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी फाइल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस सेल में मैं किसी भी पार्टी का नाम लिखूँ तो उस पार्टी का नाम हमारे इस डेटा में जहाँ जहाँ पर भी लिखा हो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी सभी पार्टियों के नेम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है न्यू रूल में, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का ऑप्शन है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, इसके बाद आप अपने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अपनी पार्टी का नाम लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा से इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर 5 नंबर के आगे जो डॉलर का साइन है इसे हमें यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि हम यहाँ पर रो नंबर 5 को लॉक नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इस कॉलम को लॉक करना चाहते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, अगर आपने इस सेल में कोई भी पार्टी का नाम लिखा होगा, अगर वो पार्टी नेम इस सिलेक्टेड एरिया में उसे मिलती है तो वो उसे हाईलाइट कर देगा। लेकिन हाईलाइट कराने के लिए आप यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे फॉर्मेट में और इसके बाद आप आएंगे फिल में और यहाँ से आप कोई सा भी डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो पार्टी है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओम ट्रेडर्स। ओके, तो जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे इस डेटा में जहाँ जहाँ भी ओम ट्रेडर्स लिखा होगा वो हमारा सेल यहाँ पर हाईलाइट होने लगेगा।
ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर राजेश उद्योग का भी देख लेते हैं। राजेश उद्योग टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे इस डेटा में जहाँ जहाँ भी राजेश उद्योग लिखा होगा वो डेटा यहाँ पर हाईलाइट होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ लाइनें लिखी हैं, इन सभी लाइनों को हम इन सभी सेल में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं सेंटर में, लेकिन हम सेल को मर्ज नहीं करना चाहते। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी सभी लाइनों का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने राइट साइड के सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें आप इन सभी लाइनों को डिस्प्ले करना चाहते हैं और सेंटर में रखना चाहते हैं। इसके बाद आप अलाइनमेंट सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल के इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी लाइनें थी वो सभी सेंटर में आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल हैं वो मर्ज नहीं हुए हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसमें बॉर्डर सेट कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइनें हैं वो सिर्फ हमारे सिलेक्टेड एरिया में सेंटर में हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल हैं वो मर्ज नहीं हुए हैं। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लाइंस हमने लिखी हैं ये सभी लाइंस हमारे सिलेक्टेड सेल में मर्ज होके आ जाएं कुछ इस तरीके से। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सभी लाइंस का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप जितने भी सेल में इन सभी लाइन को मर्ज करके लाना चाहते हैं उन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे राइट साइड के। इसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर के साथ में एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, इस ड्रॉप डाउन आइकन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ मर्ज अक्रॉस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो लाइंस हैं वो यहाँ पर मर्ज होके आ चुकी हैं मल्टीपल सेल में। बाकी एक बार मैं इसमें बॉर्डर सेट कर देता हूँ ताकि आप इसे भी क्लियरली देख सकें। ओके, अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप सभी लाइन का सिलेक्शन करिए, मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसे अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी क्या होगा, आपका ये जो डेटा है वो पहले जैसा हो जाएगा, यानी ये जो सेल्स हैं ये अनमर्ज हो जाएंगे। दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेटा को टॉप टू बॉटम शॉर्ट किया होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने डेटा को लेफ़्ट टू राइट शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है इसमें जो हमारा मंथ वाइज डेटा है ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा मंथ वाइज डेटा है ये एक ही सीक्वेंस में आ जाए, यानी जो जनवरी का डेटा है ये पहले आए, इसके बाद फरवरी का डेटा आए, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का डेटा आ जाए। तो इस काम को करने के लिए हम अपने इस डेटा को लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करके रखना है। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में, इसके बाद हम यहाँ सॉर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट की विंडो आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी उस रो का सिलेक्शन करेंगे जहाँ से आप अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम अपने डेटा को रो नंबर 1 से शॉर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर रो 1 को सिलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपका मेन डेटा रो नंबर 3, रो नंबर 5, 6, 7 कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो तो आपको उस रो को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने रो 1 को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा मेन डेटा रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट ऑन में हमें सेल वैल्यू चूज़ करके रखना है। इसके बाद हम ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर में आने के बाद आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो जनवरी फरवरी है ये शॉर्ट में भी है और यहाँ फुल नेम भी लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो मंथ लिखे हैं ये फुल नेम लिख कर आए तो इसके लिए आप यहाँ से जनवरी फरवरी का फुल नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं ये शॉर्ट में लिख कर आए तो इसके लिए आप यहाँ से ये वाली लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप दोबारा ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, इस डेटा में कुछ एरर भी मौजूद हैं। अभी हम अपने इस डेटा का टोटल नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ये जो काम है ये सम फार्मूला से होगा नहीं। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला बताने से पहले मैं आप सभी को एक बार सम फार्मूला से भी इसका टोटल करके दिखाता हूँ। क्या टोटल होगा
या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, टाइप करते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आया है क्योंकि हमारे इस डेटा में एरर वैल्यू मौजूद हैं। ओके, तो एरर होने के बावजूद आप अपने डेटा का अगर सम करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर जो फार्मूला लगाया है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एग, तो यहाँ पर एग्रीगेट फार्मूला आ जाएगा। हमें सिंपली टैब बटन प्रेस कर देना है तो यहाँ पर पूरा फार्मूला आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर फंक्शन नंबर चूज़ करना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं सभी के सामने उनका नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि अभी हम इसका सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर 9 टाइप करना होगा। बाकी अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 1 टाइप करना होगा। मैक्स या मिन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो मैक्स के लिए 4 नंबर और मिन के लिए आप यहाँ 5 टाइप करेंगे। फिलहाल हमें सम करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पर 9 टाइप कर दिया है। अभी हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो एग्रीगेट फार्मूला है वो इस डेटा में से एरर वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दे। तो एरर वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 6। ओके, तो हम यहाँ पर 6 टाइप करेंगे। आप 6 के आगे देखेंगे इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर 6 टाइप कर दिया है। इसके बाद हम कोमा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एरे सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये जो जनवरी मंथ का डेटा है हमें इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। ये हो गया हमारा एरे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा जनवरी मंथ का डेटा है इसका टोटल नीचे आ चुका है। बाकी मैंने इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी आप स्टेटस बार में देखेंगे तो सेम आंसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसे हम बाकी सभी सेल में ड्रैग करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बाकी मंथ का भी टोटल निकल के आ चुका है। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। कॉलम ए में हमने अपने प्रोडक्ट लिखे हैं, कॉलम बी में हमने सेल अमाउंट लिखा है और कॉलम सी में हम अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अमाउंट विद जीएसटी क्या होता है? इस अमाउंट पे हमारा जितना भी जीएसटी लगा है वो जीएसटी जोड़कर जो भी अमाउंट बनेगा उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी परसेंटेज है 18%। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी @18% कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन की है 1.18। तो यहाँ पर 1 हमने अमाउंट के लिए लिखा हुआ है और 0.18 हमने जीएसटी परसेंटेज के लिए लिखा हुआ है। अगर आपका जीएसटी परसेंटेज 28% होता तो आप यहाँ 18 की जगह 28 लिखते। अगर आपका जीएसटी परसेंटेज 12 होता तो आप यहाँ पर 12 लिखते। ओके, तो यहाँ पर हमने 1.18 इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम अमाउंट के साथ में जीएसटी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, तो 1 हो गया हमारा अमाउंट के लिए और 0.18 हो गया हमारा जीएसटी परसेंटेज के लिए। तो अभी हमें यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट करके लाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है इसे हमें यहाँ से कॉपी करना है और सामने इसे पेस्ट कर देना है अमाउंट विद जीएसटी वाले कॉलम में। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर जो 1.18 लिखा है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी वाले कॉलम में हमने जितनी भी वैल्यू मेंशन की हैं इन सभी वैल्यू का हमें सिलेक्शन करना है। इसके बाद होम टैब में जाना है। होम टैब में आपको यहाँ पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन चूज़ करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट विद जीएसटी है ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलम बी में हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हैं। इन सभी वैल्यू को मैं परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ परसेंट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सभी वैल्यू हैं ये परसेंटेज के फॉर्मेट में तो कन्वर्ट होकर आ जाएंगी, लेकिन इनके साथ में 00 लगकर आ जाएगा जो कि गलत है। तो अभी हम इन सभी वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मार्ट ट्रिक अपनाने वाले हैं। क्या है वो ट्रिक? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
हम इस वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे, 1% टाइप करेंगे, एंटर बटन दबा देंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में लिखकर आ जाएगी। अभी हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ परसेंट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में आ जाएगी। अभी इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसे हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस सेल के एच पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी सभी वैल्यू परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुकी हैं। ओके दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। इन सभी वैल्यूज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा है यह माइनस का साइन रिमूव हो जाए और हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ABS फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे ABS, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यू पहले माइनस में थी अभी ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट होके आ चुकी है, प्लस में कन्वर्ट होके आ चुकी है। अभी इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसे हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये फार्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी माइनस में वैल्यू थी ये सभी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। एक्सेल के इस डेटा में बहुत सारी ब्लैंक रो मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे इस डेटा में जितनी भी ब्लैंक रो मौजूद हैं ये सभी ब्लैंक रो एक ही बार में डिलीट हो जाएं। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने उन सभी कॉलम का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कि आपका डेटा मौजूद है। जैसे कि हमारा डेटा कॉलम A से लेकर कॉलम G तक मौजूद है, तो इसके लिए हम कॉलम A से लेकर कॉलम G तक का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और G बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारे डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर रोज़ को डिलीट करना है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिलीट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ इंटायर रो पे क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पर पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी ब्लैंक रो थी ये सभी डिलीट होकर आ चुकी हैं और जो हमारा डेटा है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। दोस्तों मान के चलिए आपने अपने एक्सेल डेटा को शॉर्ट कर दिया है और एक्सेल फाइल को क्लोज भी कर दिया है। अब अगर आप दोबारा से एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो आपको शॉर्टेड डेटा दिखाई देगा और अगर आप अपने डेटा को पहले जैसा करना चाहेंगे तो आप चाह के भी अपने डेटा को पहले जैसा नहीं कर सकते क्योंकि जो डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अगर हमें शॉर्टेड डेटा को पहले जैसा करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आप अपने डेटा में ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में आपको सीरियल नंबर पहले से ऐड करके रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा, इसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 मेंशन करेंगे, इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम इस कोने पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ये ऐड हो जाएंगे। अभी हम अपने डेटा को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। अगर आप फिल्टर को हटाना चाहें तो इसके लिए आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। हम दोबारा से लगा लेते हैं। ओके, अभी मान के चलिए मैंने अपने इस डेटा को पार्टी वाइज शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पर हम आइटम वाइज भी शॉर्ट कर लेते हैं। बाकी जिस भी हिसाब से आप अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करिए और आपका जो डेटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये शॉर्ट हो चुका है। अभी मान के चलिए मैं इस फाइल को सेव करके इसे क्लोज कर देता हूँ और इस एक्सेल फाइल को हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो शॉर्टेड डेटा आपको दिखाई देगा। इस डेटा को पहले जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो अभी जो हमारा डेटा है ये पहले जैसा हो जाएगा। एक्सेल में अगर हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे स्टेटस बार में हमें उसका सम, काउंट और एवरेज दिखाई देता है।
अगर आप यहाँ पर और भी डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टेटस बार पे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लेते हैं। हमने मिनिमम पर क्लिक किया है, अभी मैक्सिमम पे क्लिक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल काउंट पे अगर आप इसका भी यूज़ करना चाहें तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है, जो कि पहले से आ रहा था। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट भी आ चुका है, मिनिमम वैल्यू भी आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप अपने स्टेटस बार में और भी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास मंथ वाइज सेल है। इस मंथ वाइज सेल का रनिंग टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं। तो रनिंग टोटल कैलकुलेट करके लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सभी मंथ की सेल का सिलेक्शन करेंगे। आप जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा, ये आइकन है क्विक एनालिसिस का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ टोटल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके राइट साइड में जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो येलो कलर में आपको रनिंग टोटल का आइकन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका रनिंग टोटल है ये निकल के आ जाएगा। एक्सेल के इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इस डेटा को पहले जैसा कर लेंगे, तो हम यहाँ पर अंडू करके अपने डेटा को पहले जैसा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करेंगे और इसे नाम देंगे सीरियल नंबर का, और यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है इसे मेंशन करेंगे 1 2। ओके, इसके बाद बाकी सभी सेल में सीरियल नंबर ऑटोमेटिक फिल करने के लिए हम इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद कोने पर आके यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, तो जो सीरियल नंबर हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे सभी एंट्रीज के लिए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हमारे सीरियल नंबर हैं इन सभी सीरियल नंबर को हमें कॉपी करना है। इसके बाद हम अपने डेटा में सबसे नीचे आएंगे और जहाँ पर हमारा सीरियल नंबर ख़त्म हो रहा है इस सेल के निचले वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने सीरियल नंबर को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर हैं ये 2 बार आ चुके हैं। अभी हमें अपने इस डेटा को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है हम अपने डेटा में फ़िल्टर अप्लाई करें। तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा। अभी हमें सीरियल नंबर को शॉर्ट करना है, तो सीरियल नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है इस डेटा में हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। ओके, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर का कॉलम आपने ऐड किया था इसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि इन सभी ब्लैंक सेल में जो हमारा क्वार्टर वाइज टोटल है वो निकल के आ जाए। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल थे ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ पर क्वार्टर वाइज टोटल निकालने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा क्वार्टर वाइज टोटल है वो निकल के आ चुका है। यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एक्सेल में हमारे पास 4 टेबल हैं। इन चारों टेबल का टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं इन सभी ब्लैंक सेल में। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बाकी सभी सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद आप माउस का यूज़ करके बाकी सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप कंट्रोल बटन छोड़ सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है ये अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, मान के चलिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आपको बोला जाए कि भैया इस डेटा को फ़िल्टर करके दिखाओ, तो आप चाह के भी इस डेटा को फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो मौजूद है।
अगर आप अपने इस डेटा को नॉर्मली फ़िल्टर करेंगे तो क्या दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा में फ़िल्टर लगाते हैं। तो फ़िल्टर लगाने या हटाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। अभी हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का नाम दिखाई देगा, अम्बे एजेंसी, जो कि हमारी फर्स्ट पार्टी है। इसी का डेटा हमें यहाँ पर फ़िल्टर होके दिखाई देगा। अब यहाँ पर बाकी ब्लैंक रो मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी पार्टियों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने इस डेटा में से फ़िल्टर को हटा लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको ऊपर आना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। अभी अगर हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम जिस तरह से अपने डेटा को फ़िल्टर करना चाहें आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल के इस डेटा में आपको जितनी भी रो हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं, इन सभी रो को मैं हाइड करके बाकी का जो बचा डेटा रहेगा उसे मैं दूसरी एक्सेल सीट में पेस्ट करना चाहता हूं। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी हाईलाइटेड रो पर आएंगे, यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम हाइड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितनी भी रो हाईलाइट हो रही थी वो सभी हाइड हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी रो हाइड हुई हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा को दूसरी एक्सेल सीट पर लेकर जाने के लिए हम सिंपली इनका सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे इस डेटा को कॉपी करने के लिए, दूसरी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस डेटा को पेस्ट किया, यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो चुका है। लेकिन हम सिर्फ क्वार्टर वाइज टोटल चाहते थे, हम पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना चाहते थे। अभी हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि जो हमारा विजुअल डेटा है, जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट हो। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ, अपनी मेन सीट में आते हैं। अभी यहाँ पर जो विजुअल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डेटा का सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने इस डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक थिक लाइन बन के आ चुकी है। अभी यहाँ पर ये हुआ है कि आपका जो विजुअल डेटा है सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है ऑल्ट और सेमीकोलन बटन प्रेस करने से। ओके, अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। अभी हम अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा विजुअल डेटा था सिर्फ वही यहाँ पर पेस्ट होकर आया है। एक्सेल के इस डेटा में ये दिल्ली का डेटा है, इसके बाद ये नोएडा का डेटा हो गया, इसके बाद ये गुरुग्राम और ये मथुरा का डेटा हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर जितनी भी बाकी सिटी मौजूद हैं, इन सभी सिटी का डेटा नीचे दिया गया है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक सेल हैं, इन सभी ब्लैंक सेल में हमारा दिल्ली लिख कर आ जाए। यहाँ पर नोएडा के जो ब्लैंक सेल हैं, इन सभी सेल में नोएडा लिख कर आ जाए। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो बाकी सिटी हैं, ये सभी सिटी इनके ब्लैंक सेल में लिख कर आ जाएं। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिटी वाले कॉलम पे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारे इस सिलेक्टेड कॉलम में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। अभी आप देखेंगे जो हमारा एक्टिव सेल है वो ये है B3। अभी हमें यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। ओके, दिल्ली वाले सेल पे हमने क्लिक किया तो अभी यहाँ पर अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये जो हमारा सेल है इसमें भी दिल्ली लिखकर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी सभी सेल हैं, इन सभी सेल में हमारे जो सिटी नेम है वो लिखकर आ जाएं। तो इस काम को करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारी सिटी हैं वो एक्यूरेटली यहाँ पर लिखकर आ चुकी हैं। जैसे कि मथुरा की हैं, वो मथुरा का आप देख सकते हैं, जितने भी ब्लैंक सेल थे उसमें मथुरा लिखकर आ चुका है। ठीक इसी तरह आप बाकी सिटी का चेक कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपको 10,000 रो नंबर तक बॉर्डर सेट करना है,
लेकिन बॉर्डर आपको कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक ही सेट करना है। तो इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस सेल में क्लिक करेंगे जहाँ से आपको बॉर्डर सेट करना है। जैसे कि हमें सीरियल नंबर से चाहिए तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। नेम बॉक्स में आपको यहाँ पर F10,000 मेंशन करना है। यहाँ पर 10,000 टाइप करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक और रो नंबर 10,000 तक हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे इस पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का सैलरी डेटा है। अभी जो बॉस है वो इन सभी एम्प्लॉयज़ को 3,000 का बोनस भी देना चाहता है। तो इन सभी सैलरी में 3,000 का बोनस ऐड करने के बाद सैलरी कितनी बनेगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 3,000 वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और सी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सैलरी का अमाउंट है इस अमाउंट को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पेस्ट के नीचे जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सैलरी थी उनमें 3,000 ऐड होके आ चुका है। दोस्तों हमारे पास ये 10 पेज की एक PDF है। इस PDF में हमारा कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी इस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। इसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ गेट डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आएंगे फ्रॉम फाइल में तो यहाँ पर आपको फ्रॉम PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी PDF सिलेक्ट करनी है जिसमें से आप अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारी PDF है, इसमें 10 पेजेस का डेटा है। अभी हम इसे एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने नेविगेटर की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हमारी PDF फाइल में जितने भी टेबल बने होंगे वो सभी टेबल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद जो हमारे पेजेस में डेटा मौजूद है वो सभी पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी पेजेस या टेबल में क्या डेटा मौजूद है उसे आप इन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो डेटा हमारा टेबल 1 में मौजूद है वही डेटा हमारा पेज 1 में भी मौजूद है। बाकी टेबल 3 पे क्लिक करेंगे तो टेबल 3 में आपको कुछ इस तरह का डेटा दिखाई देगा और पेज 3 में भी आपको सेम टू सेम डेटा दिखाई देगा। तो अभी हमें टेबल या पेज इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो सेम टू सेम है। अगर हम टेबल और पेजेस दोनों का सिलेक्शन करेंगे तो हमारे एक्सेल में जो डेटा इंपोर्ट होकर आएगा वो डबल हो जाएगा यानी रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टेबल या पेज इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। तो हमारे पास अभी मल्टीपल टेबल और मल्टीपल पेजेस हैं तो मल्टीपल टेबल या मल्टीपल पेजेस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का, इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से अपने मल्टीपल टेबल या फिर मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने सभी पेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने पूरे के पूरे पेजेस में जो डेटा मौजूद है पूरा का पूरा डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पेजेस का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आप लोड टू के साथ में देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है, हमें सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लोड टू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने इंपोर्ट डेटा की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपको टेबल का ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपकी PDF फाइल में जो भी डेटा मौजूद होगा वो सारा का सारा डेटा एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी PDF फाइल में जो भी डेटा मौजूद था वो यहाँ पर इंपोर्ट होके आ चुका है। अभी आप देखेंगे सिर्फ पेज 1 में आपको हेडिंग दिखाई देगी, बाकी जो पेज में डेटा था उसमें आपको हेडिंग नहीं मिलेगी। हेडिंग की जगह आपको यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी PDF फाइल थी उसमें पेज नंबर चेंज होने पर यहाँ पर कोई हेडिंग मौजूद नहीं थी तो एक्सेल ने उसे एक हेडिंग दे दी है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से। तो अगर आप यहाँ पर हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेज 1 में आएंगे, यहाँ पर जो हेडिंग है इसे आप कॉपी करेंगे।
इसके बाद जो बाकी के पेजेस हैं इनमें आप हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेरीज एंड कनेक्शन की विंडो है, आप चाहें तो इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमने यहाँ पर दो टेबल ली हैं। पहली टेबल में हमारा एक्सेल का डेटा है और दूसरी टेबल में हमारा टैली का डेटा है। अभी हम इन दोनों टेबल का डेटा एक दूसरे से मैच कराना चाहते हैं और ये फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिसमैच है। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक्सेल का डेटा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद टैली का डेटा सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद जो टैली का ये सभी वैल्यू हैं इनका हम सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स का, इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन दिया गया है इसे हमें यूज़ करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारे डेटा में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो सभी रेड कलर में आपको हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं। तो अभी हमें यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को ढूंढना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यूनिक का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे इन दोनों टेबल में जो भी मिसमैच वैल्यू थी वो यहाँ पर हाईलाइट होती आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट में हमारा 29,570 है और यहाँ पर है 30,570 और यहाँ पर नॉर्थ में हमारा 30,750 और यहाँ पर है 32,750। तो ये है हमारी मिसमैच वैल्यू। तो दोस्तों ये था सबसे फास्टेस्ट तरीका किन्हीं दो टेबल के डेटा को मैच कराने का। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है जिसमें कि हमारा एक ही कॉलम में मंथ, सेल और प्रॉफिट लिखा हुआ है। जैसे कि ये हो गया हमारा मंथ, इसके बाद ये हमारा सेल अमाउंट है, इसके बाद ये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक इसी तरह आप मई, जून या किसी भी मंथ में चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको मंथ लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद सेल है, इसके बाद प्रॉफिट है। तो अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा एक ही कॉलम में लिखा हुआ है ये सेपरेट होके अलग अलग कॉलम में आ जाए। जैसे कि इस कॉलम में हमारा मंथ लिख कर आ जाए, इसके बाद सेल्स आ जाए और इस कॉलम में हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल रेफरेंस मेंशन करेंगे। सेल रेफरेंस को मेंशन करने से पहले आप यहाँ पर कोई भी एक सिंबल मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हैशटैग लगाइए, @ लगाइए, डॉट लगाइए या कोई सा भी सिंबल आप यहाँ पर लगाएंगे अपना सेल रेफरेंस लिखने से पहले। तो इस सेल में हम अप्रैल मंथ का सेल रेफरेंस मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। इसके बाद अप्रैल मंथ किस सेल में लिखा हुआ है, A1 में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर A1 टाइप करेंगे। इसके बाद सेल्स हमारा किस सेल में लिखा हुआ है, A2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो यहाँ पर .A2 और प्रॉफिट के लिए .A3 लिखकर आ जाएगा। प्रॉफिट का सेल रेफरेंस क्या होगा, A3। अप्रैल मंथ का क्या है, A3। इसे आप नेम बॉक्स में भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें मई मंथ का डेटा चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर .A4 टाइप करेंगे, क्योंकि जो हमारा मई मंथ है वो सेल रेफरेंस A4 में है। तो हमने यहाँ पर A4 टाइप किया। इसके बाद टैब बटन प्रेस करके अगले सेल में आएंगे। अभी हम इसे यहाँ कोने से पकड़ के आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट का जो सेल रेफरेंस होगा मई मंथ का वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। जैसे कि सेल्स हमारा मई मंथ का किस सेल में है, A5 में है, तो यहाँ पर .A5 हमने मेंशन किया है और यहाँ पर प्रॉफिट किस सेल में है, A6 में है, तो A6 यहाँ पर लिखकर आ चुका है, उसके आगे डॉट लगा हुआ है। अभी हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हम यहाँ कोने से पकड़ के इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल रेफरेंस होंगे वो सभी सेल रेफरेंस यहाँ पर लिखकर आ जाएंगे और सभी सेल रेफरेंस के आगे डॉट भी लग के आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर डॉट को रिप्लेस करना है इक्वल से, तो इसके लिए हम इन सभी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और H बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। हमें किसे रिप्लेस करना है, डॉट को, तो फाइंड व्हाट में हम डॉट टाइप करेंगे। इसके बाद रिप्लेस विद में आएंगे और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, इक्वल, क्योंकि हम डॉट को इक्वल से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वल लगाया। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मंथ और सेल और प्रॉफिट है वो एक्यूरेटली यहाँ पर
लिखकर आ चुका है। बाकी अगर आप मैच कराना चाहते हैं किसी भी डेटा को तो आप आसानी से मैच भी कर सकते हैं। जैसे कि जून मंथ का डेटा आप यहाँ पर चेक करिए, ये है हमारा जून मंथ का डेटा। यहाँ पर हमारी सेल कितनी हुई है, 24,73,988। सेम वही वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पर प्रॉफिट है हमारा 98,960, 98,960। ओके, तो कुछ इस तरह से आप किन्हीं एक कॉलम में लिखे हुए डेटा को मल्टीपल कॉलम में लेकर जा सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। अगर आप अपने डेटा को क्विकली फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt+O+A 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑटो फॉर्मेट की विंडो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मेट पसंद हो आप यहाँ से वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। बाकी आप अपने डेटा में बॉर्डर भी सेट कर देना ताकि आपका डेटा देखने में अच्छा लगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में रो 1 में हमने अपनी हेडिंग लिखी है और कॉलम बी में हमने अपना पीओ नंबर लिखा है। अभी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई हैं ये सभी वैल्यू मैं चाह के भी पता नहीं कर पाऊंगा कि ये अमाउंट है, कमीशन है, क्वांटिटी है, रेट है, प्रॉफिट है, क्या है, ये मुझे नहीं पता चलेगा। बाकी मैं स्क्रॉल करके अगर राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है ये डेटा किस पीओ नंबर के अगेंस्ट है ये मैं पता नहीं लगा सकता। तो अगर आप चाहते हैं आप अगर अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाएं या फिर राइट साइड में जाएं तो आपको यहाँ पर जो पीओ नंबर है और जो आपकी पहली हेडिंग है वो आपको हमेशा दिखाई देती रहे, तो इस काम को करने के लिए आप अपने इस वाली रो को और इन दोनों कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं ताकि आप स्क्रॉल करके कहीं भी जाएं तो आपको ये रो और आपको ये कॉलम हमेशा दिखाई देता रहे। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के ऊपर वाली रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं और जिस सेल के लेफ़्ट साइड के कॉलम को आप फ्रीज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, ऊपर की जो 2 रो होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी और हमारे लेफ़्ट साइड में जो 2 कॉलम होंगे ये फ्रीज हो जाएंगे। बाकी अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ऊपर के जो 3 रो हों वो फ्रीज हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जो 3 कॉलम हैं ये तीनों कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर पहली रो और इन दोनों कॉलम को फ्रीज करना है तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt+W+F 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन सी बन के आ चुकी है, यानी जो हमारी रो है ये भी फ्रीज हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारे ये 2 कॉलम थे ये भी फ्रीज हो चुके हैं। अभी मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी रो है वो हमें दिखाई दे रही है, भले हम अपनी शीट में कितना भी नीचे क्यों ना चले जाएं। बाकी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरा पीओ नंबर है वो मुझे हमेशा दिखाई देता रहेगा, भले ही मैं कितना भी राइट साइड में क्यों ना चला जाऊं। तो कुछ इस तरह से आप अपने रोज़ या कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+W+F बटन 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रो होगी और जो आपके कॉलम होंगे ये अनफ्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों एक्सेल में हमने कुछ इस तरह का डेटा तैयार किया हुआ है और यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अभी यहाँ पर जो आइटम नेम है इसे मैंने कॉपी करके दूसरी सीट में पेस्ट कर दिया है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी आइटम का जो सेल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आके इसे पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया यहाँ पर रेफरेंस का एरर आ चुका है क्योंकि इन सभी सेल में फॉर्मूला लगा हुआ था और इस डेटा को यहाँ पेस्ट करने पर जो फॉर्मूला था उसे सेल रेफरेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैशटैग रेफरेंस का एरर आया है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो आ जाए, यहाँ पर एरर ना आए। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस डेटा को अंडू कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद हम अपनी शीट में आएंगे और यहाँ पर हम अमाउंट को पेस्ट करेंगे।
जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर नीचे पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद पेस्ट वैल्यू में आप इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी जो वैल्यू है वो पेस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाए वैल्यू के साथ साथ, तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो भी पेस्ट हो और जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज़ करता तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है सिर्फ वही पेस्ट होती, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन में भी सेम आपको दिखाई देगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन चूज़ करने पर यहाँ पर जो सोर्स फॉर्मेटिंग रहेगी, यानी आपकी ओरिजिनल शीट में जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पर भी पेस्ट होके आएगी। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आया है और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये भी रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने YouTube पर एक वीडियो प्ले किया है। इस वीडियो में जो एक्सेल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सेल डेटा को मैं MS एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहता हूँ। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो में जो डेटा है इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बाकी अगर आपका डेटा इमेजेस के फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव है तो भी आप सेम मेथड का यूज़ करके अपने किसी भी तरह के इमेजेस या स्क्रीनशॉट का डेटा एक्सेल में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडोज शिफ्ट और S बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का पॉपअप आ जाएगा। अभी हमें अपने डेटा का सिलेक्शन करना है, यानी हमें उस एरिया का सिलेक्शन करना है जिस एरिया का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो हम सिंपली अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे, जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अभी हमें MS एक्सेल ओपन करना है। इसके बाद हमें डेटा टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्स का। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो अभी हमें जाना है फ्रॉम पिक्चर में। यहाँ पर पॉइंटर लेकर आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है पिक्चर फ्रॉम फाइल का। तो अगर आपके पास जो डेटा है वो इमेजेस के फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव है तो आप डायरेक्टली उन सभी इमेजेस का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके। बाकी अगर आपने अपने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया है तो जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अपने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमारे पिक्चर में डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है, वो एनालाइज हो रहा है। अभी अगर आप इस डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टी नेम है वो रेड कलर के सेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्सेल हमें यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल में जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप एक बार रिव्यू करिए। तो रिव्यू करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिव्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर ये आपके हिसाब से ठीक है तो आप इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है तो आप आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हम दोबारा से एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट डेटा पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट डेटा पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनशॉट में डेटा था वो एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ चुका है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt OA बटन 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट आ जाता है। आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट पसंद आता है आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपके एक्सेल डेटा की जो फॉर्मेटिंग है वो आसानी से हो जाएगी। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में मैं सिटी वाइज टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अभी जो हमारा दिल्ली का सब टोटल आएगा वो नोएडा के ऊपर वाली रो में आएगा। तो हम नोएडा के ऊपर वाला जो सेल है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे के जो बाकी सभी सेल हैं इन सभी का सिलेक्शन करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और G बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कांस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सिटी थी ये सभी सिटी सिलेक्ट हो गई हैं। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर इंसर्ट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ से इंटायर रो का ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि हम इन सभी सिलेक्टेड सेल के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से इंटायर रो का ऑप्शन चूज़ किया
ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जितने भी सिलेक्टेड सेल थे उन सभी सेल के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। ओके, अभी हमें यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल हैं इन सभी ब्लैंक सेल में टोटल लिखना है, तो इसके लिए हम कॉलम बी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल और जी बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इन सभी सेल में हमें लिखना है टोटल, तो इसके लिए हम डायरेक्टली टोटल लिखेंगे, एंटर बटन नहीं दबाएंगे। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन दबाना होगा, तो यहाँ पर जितने भी सेल होंगे इन सभी सेल में टोटल लिखकर आ जाएगा। अगर आप इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप होम टैब में जाइए, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कोई कलर देना चाहें तो आप यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन दे देता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पर सिटी वाइज क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल चाहिए, तो इसके लिए हम इन दोनों कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे, इसके बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं ये सभी सिलेक्ट हैं। इन सभी ब्लैंक सेल में हमें ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देना है। तो ऑटो सम कैसे अप्लाई होगा, ऑल्ट और इज इक्वल टू से। जैसे ही हमने ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन दबाया यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अभी हमें अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, अभी हमें इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब में जाएंगे, इसके बाद मैं इसे बोल्ड करूंगा और यहाँ पर जो कलर हमने लिया था लाइट ग्रीन सेम कलर ले लेंगे। इसके बाद हम अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा सिटी वाइज सब टोटल है ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। अगर आप एक्सेल में किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो प्रैंक है ये आप किसी ब्लैंक शीट में करें। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डेटा में करेंगे तो हो सकता है आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाए और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़े उस डेटा को तैयार करने में। तो जो प्रैंक है वो आप एक ब्लैंक शीट में ही करेंगे। ओके, तो प्रैंक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है कस्टम में, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप में जनरल लिख कर आ रहा है, तो यहाँ पर जो जनरल है इसे हमें यहाँ पर डिलीट कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पर 3 बार सेमीकोलन टाइप करेंगे। ओके, 3 बार सेमीकोलन टाइप किया, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी अगर आप अपनी शीट में यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर चाहे टेक्स्ट लिखिए चाहे नंबर लिखिए, वो एंटर बटन दबाने पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में वो वैल्यू आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको शीट में नहीं दिखाई देगी। अगर आप सीट को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जनरल का है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो सीट होगी वो पहले जैसी हो जाएगी और जो कुछ भी आपने सीट में लिखा होगा वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। एक्सेल में हमारे पास आइटम वाइज सोल्ड क्वांटिटी है। अभी हमें इनका परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर क्विक एनालिसिस टूल आ जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें टोटल्स पे क्लिक कर देना है, स्क्रॉल करके राइट साइड जाना है, तो इसके लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज टोटल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो निकल के आ जाएगा। तो इन सभी प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा सेल हुई हमारी वाटरमेलन की। इसके बाद यहाँ पर बनाना है, इसके बाद आप बाकी का चेक कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है ये 100% में से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सेल डेटा है। इस डेटा को मैं MS वर्ड से लिंक करना चाहता हूँ। तो आप जिस भी डेटा को MS वर्ड से लिंक करना चाहते हैं आपको सिंपली अपने उस डेटा का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपने डेटा को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आप MS वर्ड ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपने डेटा को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप अपने डेटा को पेस्ट करेंगे यहाँ पर नीचे पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो 3rd नंबर और 4th नंबर पे ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों ऑप्शन हमारे काम के हैं। यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो
इस ऑप्शन में होगा ये, अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आपका जो एक्सेल सीट का फॉर्मेटिंग होगा सेम वही फॉर्मेटिंग आपका MS वर्ड में भी आ जाएगा और आपका जो डेटा है वो लिंक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 4th नंबर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या होगा, आपका जो एक्सेल डेटा है वो MS वर्ड से लिंक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो टेबल बन के आएगी वो बेसिक सी टेबल बन के आएगी। आपकी जो एक्सेल फॉर्मेटिंग होगी वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है इसी का हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट है F। तो अगर आप F बटन भी दबाएंगे तो भी ये फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी जो हमारा MS एक्सेल का डेटा है वो MS वर्ड से लिंक हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम एक बार MS वर्ड और MS एक्सेल की फाइल को साइड बाय साइड लगा देते हैं। ओके, अभी इस डेटा में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है, हम इसे चेंज कर लेते हैं। 10,000 मैंने इसे कर दिया है और अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी 10,000 लिख कर आ चुका है। यहाँ पर 50,000 है, मैं इसे 0 करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 0 हो चुका है और जो हमारा ग्रैंड टोटल है ये भी अपडेट हो रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर 1100 है, मैं इसे 1 लाख कर देता हूँ। 1 लाख हमने किया, यहाँ पर भी ये चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने MS एक्सेल के डेटा को MS वर्ड से लिंक कर सकते हैं। किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी एक सेल में मल्टीपल लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस सेल में मैं अपना नाम, चैनल का नाम, सिटी और पिन कोड लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम इस सेल में आएंगे, यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा चंदन कुमार। अब यहां पर मुझे एक नई लाइन स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो चंदन कुमार के नीचे ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो चंदन कुमार के नीचे लिख कर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफिस ब्लॉग, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, अब इसके नीचे मैं सिटी लिखना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पर कर्सर भी लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिटी में यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो यहीं पर लिख कर आएगा। ठीक है, अगर आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो एज इट इज़ लिख कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके रो की हाइट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान के चलिए आपने किसी सेल में लिख दिया है, अब आपको उस सेल को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करके कोई नई लाइन स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम इस सेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो दिल्ली के लास्ट में ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट और एंटर बटन दबाऊंगा तो इसी के नीचे एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर मैं अपना पिन कोड लिख सकता हूँ। ओके, बाकी मान के चलिए चंदन कुमार के नीचे आपको कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो इसके लिए आप चंदन कुमार के लास्ट में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम एक नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक नई लाइन इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं अपना दूसरा कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं माई लाइफ सपोर्ट लिख देता हूँ, अपने दूसरे चैनल का नाम। ओके, अब अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो एज इट इज़ लिख कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रो की हाइट होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करके अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल में हमने यहाँ पर फुल एड्रेस लिया है। यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का डेटा मौजूद हो सकता है। अब इस एड्रेस में से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड है ये अलग अलग कॉलम में स्प्लिट होकर आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर पहले से डेटा मौजूद है इसे हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। अभी आपको पहला काम क्या करना है, आपको अपने सभी फुल एड्रेस का सिलेक्शन करना है जिसे आप स्प्लिट करके मल्टीपल कॉलम्स में लेकर आना चाहते हैं। इसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप डिलिमिटेड ऑप्शन चूज़ करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेलीमीटर्स चूज़ करना है।
डेलीमीटर्स वो सिंबल होते हैं जो हमारे डेटा को सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रीट है, स्टेट है, सिटी है और जो हमारा पिन कोड है, इसको सेपरेट करने का काम कोमा कर रहा है। तो कोमा क्या है? हमारा डेलीमीटर है। लेकिन आपके केस में कोई दूसरा डेलीमीटर यानी सिंबल हो सकता है, लाइक सेमीकोलन, स्पेस, अंडरस्कोर, हाइफन, डबल कोट, कोट, कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डेलीमीटर हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर टैब है, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, ये सभी डेलीमीटर्स हैं हमारे। अब अगर आपको कोई स्पेशल डेलीमीटर यहाँ पर मेंशन करना है तो इसके लिए आपको टैब पे से टिक हटा के रखना है और अदर्स पे आपको टिक लगा देना है। जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ पर हाइफन मेंशन करना है या फिर अंडरस्कोर या सेमीकोलन मेंशन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली उसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अंडरस्कोर मेंशन किया हुआ है। अभी यहाँ पर अंडरस्कोर हमारा नहीं है डेलीमीटर, हमारा यहाँ पर कोमा है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे, अदर्स पे से टिक हटाएंगे और कोमा पे टिक लगा देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ कोमा पे टिक लगाया, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एड्रेस है वो स्प्लिट होके अलग अलग कॉलम में यहाँ पर हमें डिस्प्ले होने लगा है। अभी हमें सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन है उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो डेस्टिनेशन वो जगह है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्प्लिट करके लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वाला सेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर $A $2 आ रहा है, इसे हमें यहाँ से डिलीट करना है। अब यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली इस सेल पे क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पर जो हमारा सेल रेफरेंस है ये आ गया। बाकी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पर सेल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप अप एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने सेल का सिलेक्शन करेंगे और फिर से इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया हुआ है, तो हमें सिंपली यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देना है। अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर फुल एड्रेस है वो स्प्लिट होकर अलग अलग कॉलम में आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज़ करके अपने एक कॉलम का डेटा मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करके ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।